हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। शुरू करते हैं 15 फरवरी 2021 के करंट अफेयर। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे कल के प्रश्नों के रिवीजन से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब इसका होगा मेघालय। हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किस कंपनी ने बनाया है? सही जवाब होगा दो कंपनियों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। रामावत टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमसेटो अचिल इंडिया ने मिलकर बनाया है भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। और इसका जो उद्घाटन है यानी कि लोकार्पण है वो किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती ये प्रतिवर्ष कब होती है? 12 फरवरी को। और उन्होंने किस संस्था की स्थापना की है? सही आंसर है इसका आर्य समाज। इसरो ने हाल ही में गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? सही जवाब है माई इंडिया। और प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस यानी कि वर्ल्ड यूनानी डे ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। काला घोड़ा महोत्सव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काला घोड़ा महोत्सव और ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? सही आंसर होगा इसका कर्नाटक। और अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक जो किताब आई है उसको लिखा है किसने? प्रियंका चोपड़ा ने। हाल ही में 40वें INCA इंटरनेशनल कांग्रेस किस शहर में आयोजित किए गए हैं? सही जवाब है इसका कोलकाता में। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, सीरीज को आप सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। IPL 2021 सत्र के लिए होने जा रही नीलामी में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन होंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नयन दोषी। तो फ्रेंड्स, IPL 2021 की नीलामी में कुल 292 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। कितने? 292। इसमें 42 साल के नयन दोषी सबसे उम्र दराज और 16 साल के नूर मोहम्मद सबसे युवा खिलाड़ी हैं। IPL 2021 ये इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये नीलामी कब होगी? 18 फरवरी को होगी। नयन दोषी ये भारतीय हैं, इनकी उम्र 42 वर्ष है। और नूर अहमद ये अफगानिस्तान के हैं, इनका जो एज है वो 16 वर्ष है। तो 16 साल के ही नागालैंड के खिरिवित्सो केन्से भी नीलामी में शामिल किए गए हैं और वो भी सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तो दो लोग हैं इसमें 16 साल के। एक तो हैं आपके नूर अहमद और दूसरे हैं नागालैंड के खिरिवित्सो केन्से। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नयन और नूर अहमद की जो बेस प्राइस होगी वो 20-20 लाख रुपए तय की गई है। यूएन महासचिव पद की दौड़ में शामिल हुआ 34 वर्षीय भारतीय महिला जो जल्द ही अरोरा फॉर SG मुहिम को स्टार्ट करने जा रही हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आकांक्षा अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत भारतीय मूल की महिला कर्मचारी आकांक्षा अरोड़ा जिनकी उम्र अभी मात्र 34 वर्ष है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए दावेदारी को पेश किया है। आकांक्षा पद पर दावेदारी करने वाली पहली महिला है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अभी तक यूनाइटेड नेशन में कोई भी महिला जो है महासचिव नहीं बनी है। मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरस और 5 साल तक काम करने की इच्छा जता चुके हैं। नए महासचिव का कार्यकाल जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। आकांक्षा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP में ऑडिट कोऑर्डिनेटर हैं। ये ऑलरेडी जो है यूनाइटेड नेशन में ही काम कर रही हैं। आकांक्षा ने अरोड़ा फॉर SG हैशटैग के साथ प्रचार भी स्टार्ट कर दिया है। आकांक्षा ने 2.5 मिनट के वीडियो संदेश में कहा है कि मेरे स्तर के लोग प्रभारी पद के लिए खड़े नहीं होते हैं, हम बारी का इंतज़ार करते हैं, हम सिर झुकाकर अपने काम पर जाते हैं और उसे ही स्वीकार करते हैं जैसे दुनिया चल रही है। गुटेरस 1 जनवरी 2017 को UN के नए महासचिव बने थे। 75 साल के इतिहास में अब तक एक भी महिला UN सेक्रेटरी पद पर नहीं रही हैं और इस दिसंबर तक महासचिव का चुनाव होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का उद्घाटन 23 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस स्टेडियम में कितने दर्शकों के बैठने की क्षमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1,10,000। कितना? 1,10,000। तो फ्रेंड्स, अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 फरवरी को कर सकते हैं। इतना ही नहीं,
मोटेरा में बने सरदार पटेल स्टेडियम के उद्घाटन समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की पूरी संभावना है। इसके अगले दिन यहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज भी खेला जाएगा, उसका तीसरा मैच। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1,10,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, लेकिन कोरोना के कारण स्टेडियम में 50% लोगों को ही अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि करंट अफेयर की जो ई बुक है ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये कब मनाया गया? और इसका सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 12 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है कब? 12 फरवरी को। इसे जो है एनपीसी, दैट इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है। एनपीसी की स्थापना हुई थी कब? 1958 में। यह एक ऑटोनॉमस संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, एक बात और भी याद रखना कि प्रोडक्टिविटी डे के अलावा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी वीक भी मनाया जाएगा, और ये कब से कब तक होगा? 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। और इसका आयोजन कौन करेगा? इंडियन ऑयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बिट्टू फिल्म ने। तो फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको डायरेक्ट किया गया किसके द्वारा? करिश्मा देव दुबे के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। और आपको बता दें कि एकता कपूर, ताहिरा कश्यप और गुनीत मोंगा की तिकड़ी ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। उनकी शॉर्ट फिल्म बिट्टू को ऑस्कर 2021 में एंट्री मिल गई है। इस फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया गया है। मुकाबला 9 बेहतरीन फिल्मों से होने वाला है। बिट्टू का डायरेक्शन करिश्मा देव दुबे ने किया है। ऑस्कर में एंट्री पाने से पहले इस फिल्म को पहले ही 18 फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है और कई अवार्ड इसके नाम हैं। वहीं करिश्मा को भी बिट्टू के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में अब सभी को यही उम्मीद है कि उनकी ये जो शॉर्ट फिल्म है ऑस्कर में भी सफलता के झंडे जरूर गाड़ेगी। तो फ्रेंड्स, क्या है ऑस्कर अवार्ड? ये जरूर आप जानते होंगे, लेकिन एक बार जान लेते हैं फिर से। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त एकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और तकनीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। पहला समारोह इसका हुआ था 16 मई 1929 को, याद रखना। और 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था पैरासाइट को, जो कि एक साउथ कोरियन फिल्म थी, इंग्लिश में बनी थी, और इसके निर्देशक थे बांग जून हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। तो ये तस्वीर आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। इसमें ये हैं महात्मा गांधी, और ये कौन है? ये हैं सरोजिनी नायडू, जिन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला भी कहा जाता है। 13 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है, और इसी उपलक्ष्य में 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1869 भारत के हैदराबाद नगर में। 1947 से लेकर 1949 तक ये तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जिसे बाद में 1950 में उत्तर प्रदेश नाम मिला, उसकी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल किस देश की मिसाइल है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल का 11 फरवरी को सफल परीक्षण किया है। पिछले 3 सप्ताहों में पाकिस्तान ने 3 बार मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये साउथ एशिया की एक कंट्री है। इसका इंट्रोडक्शन यही है। और एक बात और भी कि ये जो है, इसकी जो जनसंख्या है वो 212.2 मिलियन हो चुकी है, और ये पूरी दुनिया को देखा जाए तो उसके हिसाब से 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, कैपिटल है इस्लामाबाद, और प्रेसिडेंट हैं कौन? आरिफ अलवी, और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं। करेंसी पाकिस्तानी रूपी है। याद रखना कि पाकिस्तान का लगभग जो 2 रुपया होता है वो भारत के 1 रुपये के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर आप डॉलर में बदलेंगे तो अगर 1 USD लेकर आप जाते हैं तो पाकिस्तान में इसका लगभग 158 पॉइंट समथिंग जो पाकिस्तान का रुपया होता है वो आपको मिलेगा, क्योंकि भारत में इसकी जो कीमत है वो 72 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चिराग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो चिराग परियोजना के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किसानों की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना के लिए शुक्रवार 12 फरवरी को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया है। विश्व बैंक सहायतित 6 वर्षीय चिराग परियोजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों तथा मुंगेली जिले के मुंगेली विकासखंड में क्रियान्वित की जाएगी। देखिए, ये जो नीचे फैक्ट हैं छोटे छोटे, ये छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप UPPSC या फिर UPSC या फिर अन्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो ये फैक्ट बस इतना याद रखना कि चिराग परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ की परियोजना है और इसमें कुल 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च निश्चित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और एक इंपॉर्टेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी से संबंधित कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। इनके नाम हैं इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानक मार और गुरु घासीदास। वहाँ पर मात्र एक बायोस्फीयर है और 11 अभयारण्य भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजय माथुर जी को। तो फ्रेंड्स, अजय माथुर हु हेड्स द न्यू दिल्ली बेस्ड द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब टेरी को ये हेड कर चुके हैं। अब इनको जो है कार्यभार सौंपा गया है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। तो अब जो है अजय माथुर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक बनने जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 2015 में हुई थी। मुख्यालय मिलेगा आपको गुरुग्राम में। और दोस्तों याद रखना कि इसमें कुल 121 देश हैं और इसमें जो देश शामिल हैं वो सनशाइन कंट्रीज कहे जाते हैं। सनशाइन कंट्रीज का मतलब होता है कि ये जो देश हैं वो या तो कम्प्लीटली या पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिससे कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा इक्वेटर। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जब ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नीचे मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया होता है इसे जो है सनशाइन एरिया कहा जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे अभी हाल ही में मनाया गया, विश्व रेडियो दिवस। ये कब मनाया गया था? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो दिवस। स्पेन रेडियो अकेडमी ने 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया था। और याद रखना इस वर्ष की थीम 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CAPF दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज बटालियन बनाने की घोषणा किसने की है? जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पर रखा जाएगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में जनसभा के दौरान कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स में नारायणी सेना के नाम से नई बटालियन बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टेस्ला किस राज्य में अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक में। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं पूरी दुनिया में प्रदूषण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक कार की बहुत अधिक डिमांड है। तो इसी क्रम में टेस्ला कर्नाटक में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के तुमकुर जिले में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। लागत इसकी होगी कुल 7,725 करोड़ रुपए। टेस्ला ने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बेंगलुरु में कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराया है। हालांकि उद्योग विभाग ने कहा है कि अधिकारियों से बातचीत चल रही है, अभी इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो बिल्कुल तय है कि टेस्ला जो अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्थापित करेगा कहाँ पर? कर्नाटक में। अब बारी है रिवीजन की। तो जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर देखे हैं उसका रिवीजन करेंगे, फिर कल का जो क्विज है उसको आंसर करेंगे, फिर आज की क्विज है। तो IPL 2021 सत्र के लिए होने जा रहे नीलामी में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं नयन दोषी, जिनकी उम्र कितनी है? 42 वर्ष।
यूएन महासचिव पद की दौड़ में शामिल वह 34 वर्षीय भारतीय महिला कौन है जो जल्द ही अरोरा फॉर एसजी मुहिम स्टार्ट करेंगी? नाम है इनका आकांक्षा अरोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का उद्घाटन 23 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस स्टेडियम में कितने दर्शकों के बैठने की क्षमता है? सही जवाब है 1,10,000। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। ये मनाया गया था 12 फरवरी को और भारतीय लघु फिल्म में ऑस्कर के लिए टॉप 10 की लिस्ट में जो नामित हो गई है वो फिल्म है बिट्टू। और राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 13 फरवरी को। सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल ये किस देश की मिसाइल है? सही जवाब है पाकिस्तान। चिराग परियोजना का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईसे के जो अगले डीजी बनेंगे उनका नाम है अजय माथुर। वर्ल्ड रेडियो डे होता है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को। सीएपीएफ के अंतर्गत नारायणी सेना बनाई जाएगी और यह घोषणा की है अमित शाह ने। टेस्ला कर्नाटक में अपना पहला इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। और अब बारी है क्विज नंबर 14 को आंसर करने की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि एनटीपीसी रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रैंडमली जो नाम चुना है वो नाम आया है आज ऋषि चौहान का। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। उन्होंने बताया कि यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत है और वर्तमान समय में दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी तेलंगाना। और अब बारी है आज के क्विज की। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सबसे पहले किया गया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका उत्तर बहुत ही विस्तार में। और फ्रेंड्स मैं सबके आंसर को देखता हूँ, सबके आंसर को मैं रीड भी करता हूँ। आपने खुद वहाँ पर देखा होगा, लेकिन सबके आंसर को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो लोग लिख रहे हैं तो वो लोग डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।